इसलिए तो कोई नहीं है, पता करो। बाबा बागनाथ की भूमि में, गोलजी की भूमि में, नंदा सुनंदा की भूमि में आज हम देख रहे हैं जो प्राइवेट विद्यालयों द्वारा छोटे छोटे बच्चों को सेंटा क्लास के रूप में अपने विद्यालय में बुलाया जा रहा है। ये हमारा स्पष्ट मानना है कि ये देवभूमि में मतांतरण की एक प्रक्रिया है, धर्मांतरण और मतांतरण की प्रक्रिया है। हमारा स्पष्ट कहना है जिस देश में हमारे आराध्य देव श्री राम का मंदिर विराजित होने जा रहा है और अभी 2 दिन पूर्व गीता जयंती हुई थी, तो इन पब्लिक विद्यालयों के द्वारा इसमें कोई भी सुध नहीं ली गई। किंतु आज 2 दिन पूर्व से हम देख रहे हैं प्राइवेट विद्यालय द्वारा छोटे छोटे बच्चों को सेंटा क्लॉज के रूप में बुलाया जा रहा है। उनसे विद्यालय में उपहार मंगाए जा रहे हैं, जो सीधे सीधे अभिभावकों का भी शोषण है और एक धर्मांतरण की प्रक्रिया में हमारे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में एक धर्मांतरण की प्रक्रिया को ये लोग चला रहे हैं, जिसका उत्तराखंड की देवभूमि में पुरजोर रूप से विरोध किया जाए। हेलीकॉप्टर से आदि कैलाश यात्रा के प्रस्ताव का सीमांत के लोगों ने धारचूला में किया विरोध। रंग समुदाय के लोगों ने धारचूला मुख्यालय में व्यास मेला समिति के अध्यक्ष मदन नबियाल के नेतृत्व में शनिवार को उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर पर्यटन विभाग के द्वारा MI-17 हेलीकॉप्टर से आदि कैलाश और ओम पर्वत की पिथौरागढ़ से 2 दिन में दर्शन कराने के प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विरोध किया है। महासचिव राजेंद्र नबियाल ने कहा कि सीमा पर सड़क पहुंचने के बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बैंक से लोन लेकर होम स्टे तथा वाहन खरीदकर रोजगार शुरू किया गया है। ऐसे में हेलीकॉप्टर से 2 दिन में यात्रा होने पर स्थानीय लोगों के रोजगार तथा उच्च हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सीमांत वासियों की अनदेखी होने पर आंदोलन भी किया जाएगा। अभी हम लोग एसडीएम साहब के पास जो 2-3 दिन पहले पर्यटन विभाग और KMDN की जो MI-17 से यात्रा कराने की जो कवायद चल रही है ओम पर्वत और आदि कैलाश में, उसके विरोध में उसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि उससे सिर्फ रोजगार जो हमारे जो स्थानीय जनता है उनको तो नुकसान होगा ही होगा और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है। तो हम ये सरकार से ये मांग करना चाहते हैं या पर्यटन विभाग को ये बोलना चाहते हैं कि आने वाले समय में हेलीकॉप्टर से यात्रा ना कराकर जो स्थानीय जनता है उनके द्वारा कराया जाए, क्योंकि एक तरफ तो आप पलायन को रोकने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप स्थानीय जनताओं का जो रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। तो इसका हम बहुत ही विरोध करते हैं और अभी एसडीएम साहब के माध्यम से जिलाधिकारी और प्रशासन को भी ये ज्ञापन प्रेषित किया है। आने वाले समय में अगर हमारी बात को नहीं मानी गई तो हम लोग सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे और आंदोलन करने के लिए भी हम बाध्य होंगे। हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बलवाकोट में नाली के लिए गड्ढा करने से 4 माह से व्यापारी परेशान। हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बलवाकोट में NH चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बलवाकोट में सड़क किनारे नाली निर्माण के लिए 4 माह पूर्व गड्ढा खोदा गया था, लेकिन निर्माण कार्य नहीं होने से स्थानीय व्यापारी मनोरथ भट्ट, बंसी वर्मा, सपना भट्ट, उमेश वर्मा, डॉक्टर रोहित बड़ाल, प्रदीप सामंत, वीरेंद्र राम का व्यापार प्रभावित होने से व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में उनके द्वारा नाराजगी जताई गई है। ये बलवाकोट की नाली है, मेन मार्केट है बलवाकोट में, और ये आज देखिए और 4-5 माह हो चुके हैं, 4-5 महीने हो चुके हैं। 4-5 महीने से ये खोदी हुई नाली है और नाली में दुनिया भर का कचरा आ गया, मच्छर आती, गंदगी आ रही, बदबू आ रही, बैठने जैसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। और 4-5 महीने से मेरा कारोबार ठप है यहाँ। 4-5 महीने से मेरी दुकानदारी नहीं हुई और नाली इतनी चौड़ी करती है उनने, या तो पहले नाली इतनी चौड़ी करती नहीं है, इतनी चौड़ी नाली करने के बाद तुरंत बनाया नहीं है। 5 माह से मेरा कारोबार ठप है और गंदगी आ रही है, ये पूरी दुनिया भर की गंदगी है नाले पर। और ये कोई हादसे का इंतजार कर रही है कंपनी या किसी बड़े हादसे का। परसों वहाँ वो स्कूटर हादसा हुआ था ऐसे ही, ये बलवाकोट में समीप 1 हफ्ते पहले। क्या ये कंपनी हादसे का इंतजार कर रही है क्या, कोई बड़ी दुर्घटना का? इतनी बड़ी चौड़ी नाली खोद रही है, 9 फीट चौड़ी नाली है और पानी का धारा है यहाँ पर। ये लोग बाग पानी कैसे ले जाएंगे? देखिए आप लोग, ये मेन मार्केट की ये हाल देखिए आप। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मुंशियारी में की प्रेस वार्ता। नगर पंचायत बनने का किया स्वागत। भूमिहीनों को मालिकाना हक देने की मांग की।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की घोषणा के बाद अब भीमनगरी मुंशियारी को नगर पंचायत की सौगात मिलने जा रही है। शनिवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह टोलिया ने मुंशियारी में प्रेस वार्ता कर मुंशियारी को नगर पंचायत बनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2014-15 में कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा मुंशियारी के नया बस्ती बुंगा में ग्रामीणों को मालिकाना हक देने की शासनादेश को जारी किया गया था, जिसके बाद कार्रवाई होते ही दर्जनों परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए फाइल जिला मुख्यालय पहुंची थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत बनने के साथ ही ग्रामीणों को मालिकाना हक मिलनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। हमारे बीच जो हमारे 2014-15 में जो कांग्रेस की हमारी सरकार थी, उस दौरान जो है हमारे सरकार के मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी द्वारा और सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि मुंशियारी में कई लंबे समय से पितरों के ज़माने से, पुरखों के ज़माने से जो लोग बसे हुए हैं, तो जो लोग बसे हुए हैं उनको जो है जिस ज़मीन में बसे हुए हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए करके हमारी सरकार में एक शासनादेश जारी हुआ। उस शासनादेश के माध्यम से मुंशियारी में भी मुंशियारी में जो जैसे हमारा बुंगा है, घोरपट्टा है और तमाम जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उनके नाम मकान तो बना लिया, लेकिन ज़मीन उनके नाम से नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ठीक है, हम नगर पंचायत का स्वागत करते हैं, लेकिन जो हमारे सरकार के दौरान कार्रवाई हुई थी मालिकाना हक का, वह अभी अधर पर लटका पड़ा है। हमारी सरकार 2017 में नहीं आया, तो उसके बाद वो जो कार्रवाई रुका पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि नगर पंचायत बने, लेकिन पहले मालिकाना हक दिया जाए, इस पर कार्रवाई हो। जो हमारे सरकार में कार्रवाई हुई थी, अभी सरकार में उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम चाहते हैं कि मुंशियारी को नगर पंचायत पर्यटन स्थल, ठीक है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग जहाँ पे बसे हैं उनको वहाँ का मालिकाना हक दिया जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत क्षेत्र में किसान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। किसान दिवस के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तहसील मुख्यालय परिसर सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कराए गए। ब्लॉक मुख्यालय में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर आम जनता को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। कृषकों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लेने का किसानों से आह्वान भी किया गया। इस दौरान विकसित भारत के लिए उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई गई। ITBP 7वीं वाहिनी के द्वारा सिविक एक्शन प्लान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों को निःशुल्क जांच के बाद दवा वितरित की गई।